Good evening, dear student. Today we are just going to discuss lenses law. ठीक है, ये lenses law के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बड़ा अच्छा सा टॉपिक है और बड़ा आसान है. इसको आप खेल खेल में सीख सकते हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डेफिनेशन पढ़नी है और इससे पहले एक माइनस का सिंबल के बारे में बात हुई थी पिछले वीडियो लेक्चर में, तो उसको आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर हमने लिखा इट्स स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस प्रकार से होगी कि वो अपोज करेगा एनी चेंज और एनी कॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट प्रोडक्शन. मतलब थोड़ा सा इसको इजीली वे से समझाने की कोशिश करूंगा. मान लीजिए आप बहुत गरीब हो जाते हैं और गरीब होंगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना. तो आपका कोई फ्रेंड आया तो आपको लगा वो फ्रेंड तो बड़ा अमीर है, क्यों ना पैसे ले लिए जाएं. तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बेटा फ्रेंड का कोई भी नेम हम उसको बुलाएंगे, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, वो आपकी हेल्प करेगा. तो जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा, आप रिच हो गए, आपका बिजनेस चला, तो आपको घमंड आ गया. आप अपने फ्रेंड को तू कौन है, कुछ नहीं है तुम, तो आप क्या करो, तू दूर जा. ठीक है, जिसने उसको बनाया उसी को दूर फेंक रहा है. फिर उसका बिजनेस ठप हो जाता है, फिर उसको लगता है हो अब तो मैं गरीब हो गया हूँ. फिर क्या करेगा, वो वापस उसको बुलाएगा अपने फ्रेंड को. फिर वो अमीर हो जाएगा, फिर उसको प्राउड आएगा, वो अपने दोस्त को कहेगा तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो उसको कहेगा तू दूर जा. इट मींस जिसने उसको बनाया उसी को वो क्या कर रहा है, रिपेल करने की कोशिश कर रहा है या वर्क डन अगेंस्ट कर रहा है. तो यही चीज यहाँ पर हमें समझनी है कि हमारे यहाँ पर क्या है, एक बार मैग्नेट है. इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब इस लूप के पास आएगा, कैसे, मैं एरो बना के दिखा रहा हूं, यहां पर मोशन दिखा रहा हूं v वेलोसिटी से. अगर ये नॉर्थ पोल इस साइड आएगा तो नंबर ऑफ लाइंस, जो ये नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये कौन सी लाइंस हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये क्या हो जाएंगी, आपकी इंक्रीज होंगी. और इंक्रीज होंगी तो जैसे जैसे पास जाएंगी, मान लीजिए पहले कितनी थी 10, फिर कितनी हो जाएंगी 20, थोड़ा और पास आएगी 30. व्हाट डज इट मीन बेसिकली, कि नंबर ऑफ लाइन अटैच्ड विद दिस कॉइल इज गोइंग टू बी इंक्रीज. एंड व्हाट डज इट मीन, बेसिकली इट इज गोइंग टू चेंज. जैसे चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अब बात ये आती है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा, या इंड्यूस्ड करंट बनेगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन इसमें इस प्रकार से बनेगी कि जिसने इस करंट को बनाया ये उसी को अपोज करेगा. व्हाट इज मीन, कि ये चीज इंक्रीज हो रही है, इसकी तरफ आ रहा है, इसने अपनी मैग्नेटिक लाइंस इसको दे दी. अब इसका काम क्या है, इसके अंदर घमंड आएगा. घमंड आने का मतलब ये कहेगा नहीं तू जा आगे, ठीक है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है. तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि यहां पर क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए. किस साइड, इस साइड फेसिंग, इस साइड. यहां पर अगर मैं खड़ा हूं, मेरा फेस किसकी तरफ है, कोइल की साइड है, तो कोइल के इस साइड नहीं, इस साइड की बात नहीं कर रहा, इस साइड की बात नहीं कर रहा, मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, जो फेसिंग नॉर्थ की बात कर रहा हूं, जो नॉर्थ को फेस कर रहा है ऑफ द बार मैग्नेट. तो क्या बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा. नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बननी चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी तो लाइक दिस वन बनेगी. अब क्या होगा, अब मान लो इस साइड नॉर्थ बनता है इसका, तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा. यहां पर क्या करेगा, रिपल्शन होगी. समझ पा रही है, यहां पर क्या करेगी, रिपल्शन होगी. रिपल्शन का मतलब इसने करंट बना, करंट कैसे बना कि यहाँ नॉर्थ बन गया, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा. अगर मुझे इस बार मैग्नेट को इधर लेके आना है तो वी हैव टू डू वर्क ऑन दी बार मैग्नेट. समझ पाए ये बात, कि मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इन मेंटेनिंग दी इंड्यूस्ड करंट इन दी कॉइल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अब बात करते हैं सेकेंड केस. मान लीजिए अब मैं इसको कह रहा हूं कि ये दूर जा रहा है, ठीक, ये दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, दूर जा रहा है. अब दूर जा रहा है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी. अब थोड़ा और दूर जाएगा तो इसके साथ कम अटैच हो जाएंगी, और दूर जाएगा और कम हो जाएंगी, और दूर जाएगा और कम हो जाएगी. अब जब दूर जाएगा तो उसका मतलब वही दोस्त वाली कहानी रिपीट करते हैं. दूर जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगी, पैसे की कमी. तो ये क्या कहेगा, वापिस इधर है. वापिस इधर कब आएगा, जब यहां पर क्या बन जाए, साउथ फेस बन जाए. क्योंकि साउथ किसको करेगा, अट्रैक्ट नॉर्थ को. और साउथ अगर करेगा नॉर्थ को तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस वन, क्लॉकवाइज हो जाएगी. क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. और जबकि हम क्या कर रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं, ये रिपल्शन की जगह पे यहां पर क्या बन जाएगा, आपका
अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी? अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन हम बार मैग्नेट को कहां लेके जा रहे हैं? दूर लेके जा रहे हैं। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज अट्रैक्ट कर रही है और हम इसको यहां पर लेके जा रहे हैं। इट मींस वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये नॉर्थ है, यहां पर ये साउथ बनेगा, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, जबकि हम बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम दूर लेके जाएंगे तब भी फील्ड लाइंस जो होंगी इसके साथ अटैच होंगी, वो क्या हो रही हैं? टाइम टू टाइम कम होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और जहां चेंज आएगा वहीं क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। लेकिन वो बनेगा किस तरीके से? कि जिसने उसको बनाया उसी को वो क्या करेगा? अपोज करेगा। तो किसने बनाया था? इसने बनाया था, ठीक। इसको ये अपोज करेगा। अपोज का मतलब हम इसको दूर भेज रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा? अपनी पास लाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रही है बात? अब बात आती है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है। आप खुद सोचिए कि हो क्या रहा है। जब हम नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं कोयल के पास, समझ पा रहे हैं? पास लेके आ रहे हैं कोयल के पास, तो यहां पर क्या बन जाता है? आपका नॉर्थ बन जाता है। समझ पा रहे? नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ बन जाता है तो रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी कि नहीं होगी? रिपल्शन होगी तो ये मैग्नेट जो है ये इधर जाएगा, ये कोयल इधर जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मोशन को इधर लेके आ रहे थे पहले वाले केस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इट मींस हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करेंगे, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर इंड्यूस करंट में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब यहाँ पर दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है? साउथ बन रहा है। साउथ बन रहा है तो ये नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट मींस आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क किस में चेंज हो रहा है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वर्क किस पे कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और आपकी जो नॉर्थ पोल है उसको पास लाने के लिए हम वर्क कर रहे हैं। वो वर्क आपका स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मींस जो आपका लेंजेस लॉ है वो किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए इसके। अब आपका आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ बेसिकली क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। आप ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं? इंड्यूस्ड EMF across the conductor, across the conductor due to motion, due to motion। समझ पाए आप ये बात कि अगर कोई कंडक्टर मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट और लिख रहा हूं, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्ली लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो क्या होगा आपका? अगर किसी कंडक्टर को मूव करते हैं किसी भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर आपका कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इसको डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है ये? लाइक दिस वन। ये पेन जो है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो वहां पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि जैसे आपके पास एक नेल है उसको आपने इसके अंदर लगा दिया, फिट कर दिया, तो कैसे करेंगे? ऐसे करके ठोकेंगे ना हम यहाँ पर, तो इट मींस ये 90 डिग्री है किसके? बोर्ड के। आप कॉपी पे डायग्राम बनाओगे तो कॉपी पे क्या हो जाएगी? प्लेन ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए एक यू टाइप का एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ध्यान दीजिएगा, नेग्लिजिबल है, और इसके ऊपर एक कंडक्टर हमने ये रख दिया। समझ पा रहे हो? ये क्या रख दिया मैंने? एक कंडक्टर रख दिया। इसको मैं शेडेड कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक, ये शेडेड कर दिया। और यहां पर हमारे पास क्या है? इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर एस। समझ पाए? पी क्यू आर एस। अब इस कंडक्टर को मैं क्रॉस हटा रहा हूं, इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, और इसके बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हैं आप? इसके बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी लेंथ कितनी है? पी क्यू कंडक्टर की एल है। समझ पाए? पी क्यू कंडक्टर की कितनी है? एल है। आप खुद सोचिए आप होगा क्या। ध्यान से देखिए, ये जो पी क्यू कंडक्टर है, आप ये मानिए कि इस पी क्यू कंडक्टर के यहाँ पर पहिए लगे हुए हैं। समझ पा रहे हो? इस पी पॉइंट पे भी पहिया लगा हुआ है, कि यहाँ पर भी पहिया लगा हुआ है। अब मैं इसको हिलाऊंगा तो ये कंडक्टर कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, यानी ये पहिया इसके ऊपर स्लाइड करेगा, ऐसे ये पहिया इसके ऊपर स्लाइड करेगा, ये खिसकता हुआ एस की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी एस आर लेंथ की तरफ आने की कोशिश करेगा।
सपोज ये क्या आपका लेफ्ट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, और ये क्या आपकी राइट साइड। क्लियर? अब लेफ्ट साइड ये राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। अगर मैं इसको फोर्स इधर लगाता हूं तो ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक, आपको सोचिए अगर ये वाली चीज यहां पर आ जाए, लेट अस सपोज ये यहां पर मैंने ऐसे डॉटेड से दिखा दी, अगर ये यहां पर आएगी तो हमारे पास ये P पॉइंट यहां पर आ जाएगा और ये Q पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो एरिया कम होगा ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली एरिया आपका कम होगा। अगर मैं इसको P और Q पॉइंट को इधर से सरका के इधर लेके जाऊं तब एरिया बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तब क्रॉस की संख्या उसमें ज्यादा होंगी, और एरिया घटेगा तो क्रॉस की संख्या क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और क्रॉस बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस आपके पास number of magnetic line attached to this coil may be increasing, may be decreasing. If we are going toward left, तो क्या हो रहा है? आपकी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं या चेंज हो रही हैं? अगर चेंज हो रही है तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एज पर फेराडेला। तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन को आपको समझाने के लिए मैंने इस चीज को ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसको रब कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये मूव कर रही थी तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ये इसका एरो लगा रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन मैं बाद में बताऊंगा करंट कैसे बना। लेकिन यहाँ पर अब सपोज ये यहाँ तक आता है तो यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक इसने ट्रेवल किया x डिस्टेंस। क्लियर? x डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत दूर तक था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, हो सकता था मैं ये रेलिंग यहाँ पर ले ली, मैंने एक लेंथ ले ली, मैं इसको यहाँ पर भी ले सकता था। तो मुझे अगर चेक करना है फाई क्या होगा आपका? आपको पता है फाई किसके बराबर होता है? BA के बराबर होता है। नॉर्मली क्या होता है? BA के बराबर होता है। अगर BA के बराबर होता है तो यहां पर अगर आप B को तो ऐसे लिख दोगे एरिया क्या हो जाएगा आपका? लेंथ गुना में ब्रेथ। लेंथ कितनी है? x, और ये कितनी हो जाएगी? l। तो कितना हो जाएगा? BXL क्या हो जाएगा आपका? फाई हो जाएगा। BXL क्या हो जाएगा आपका? फाई हो जाएगा। और एज पर फेराडे ने क्या बोला था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। तो E किसके बराबर हो जाएगा? माइनस d अपॉन dt। और यहां पर कितना आएगा? BXL। आप सोचिए क्या टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? वैसे भी जो हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ले रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। आई मीन टू से यू आर टेकिंग नॉर्थ पोल हेयर और यहां पर ले रहे हो आप साउथ पोल। क्या बार बार नॉर्थ को और साउथ को चेंज कर रहे हो आप? नहीं कर रहे। इसका मतलब ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है। क्या L इसकी लेंथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन अगर इस PQ को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये जरूर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब टाइम के अक्रॉस क्या चेंज हो रहा है आपका? ये x जो है आपका स्मॉल x जो है ये चेंज हो रहा है। बाकी B आपका फिक्स है, x चेंज हो रहा है, L आपका फिक्स है। तो यहां पर कितना आएगा? बाहर क्या ले लेंगे? माइनस BL, और यहां पर क्या आएगा? dx बाय dt। तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस BLV। ये क्या बन जाएगा आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नोट डाउन करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल तरीके से हम मोशनल ईएमएफ को आपके सामने लेके आए हैं। ठीक, इसकी डायरेक्शन जो आती है करंट की, ये अभी हम आपको समझाने जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसी के साथ इसको इंक्लूड कर दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल आप ये वाला आर्टिकल नोट डाउन कीजिए कॉपी में। अब बात करते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई किया था और कहां कहां किया था? जब आपका फार्मूला बना था F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा और F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। मैं सिर्फ दो ही फार्मूले ले रहा हूं क्योंकि इनका यहाँ पर यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बनता है। तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ध्यान से देखिए, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। क्या करना है आपने? ये आपका थंब, सॉरी ये आपका हैंड है, राइट हैंड में आपको दिस थंब, दिस फोर फिंगर, दिस सेंट्रल फिंगर, इसको इस ढंग से फिट करना है कि क्या हो जाए? तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। थंब क्या है? फादर, मदर एंड चाइल्ड। ऐसे याद रखिए, फादर, मदर एंड चाइल्ड। F फॉर फोर्स, फोर्स मींस मोशन आएगा आपका। ठीक, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। C फॉर करंट, विच करंट हियर? इंड्यूस करंट। तो ये याद रखना है आपने, जहां पर भी इंड्यूस करंट बनेगा वहां पर आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना है। लाइक यूर जनरेटर का केस करते हैं, अगर जनरेटर में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा लेफ्ट हैंड और राइट में। जहां करंट होता है, दिया जाता है,
वहां पर आपका लेफ्ट हैंड, और जहां पर करंट बनता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आपका राइट हैंड रूल। नोट डाउन कीजिए इसको भी। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है आपका मोशनल ईएमएफ, अभी आपने पढ़ा था पर उसमें डायरेक्शन को हमने मिस किया कि इंड्यूस की डायरेक्शन कैसे ली जाएगी। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेल व्यू है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, पर आपको समझना है। यहाँ पर हमारे पास लॉरेंज फोर्स का भी यूज होगा, पावर डिलीवर्ड कैसे है और मोशनल ईएमएफ एक्चुअल में कैसे काम करता है उसको हम समझेंगे डिटेल व्यू में। आप सोचिए कि हमने यहाँ पर क्या लिया, वही वाला सिस्टम लिया है। आपके पास एक यू आर्म है, उसके ऊपर आपने एक कंडक्टर को रखा जिसको आप मूव कर सकते हो लेफ्ट और राइट। कहां पर मूव कर सकते हो, लेफ्ट, और यहां पर क्या आपका राइट। ठीक है, आप इधर भी जा सकते हो, आप उधर भी जा सकते हो। पर मैंने डायग्राम में क्या किया, मैंने इस पीक्यू आर्म को क्या किया, किधर मूव कर रहा हूं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि एवरी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो ये लाइन आपको नोट कर लेनी है इसमें, एवरी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ एटम ऑब्लिक, मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन कर दिया समझाने के लिए आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इस कंडक्टर में काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा। मान लीजिए इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने ऐसे करके दिखा दिया, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पीक्यू में यहां बना के दिखा रहा हूं। अब होगा क्या, एक कंडक्टर जिसके इलेक्ट्रॉन काफी सारे हैं उसको मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसको मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन, जब ये कंडक्टर इधर मूव करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कहां जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होता है आपका, इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट कहां पर होगा, इस साइड होगा। समझ पा रहे हैं, करंट कहां होगा, इस साइड होगा। तो कौन सा रूल यूज होगा यहां पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे थोड़ी सी देर पहले हमने क्या किया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को इससे समझाया था, तो सॉरी उसके लिए आपको वहां पर ये यूज करना है। ठीक, कैमरे की विजुअलिटी की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, वहां पर राइट के लिए हाथ है, लेफ्ट का ये मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा लेफ्ट यूज होगा, तो लेफ्ट में देखिए फादर मदर एंड चाइल्ड, चाइल्ड सी फॉर करंट, करंट कौन सा होगा, अलोंग दी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव इधर मूव करेगा। अब सोचिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहां पर होगा, इस साइड टुवर्ड द राइट, और फोर्स कहां लगेगी, ऊपर। तो यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, फ्रॉम क्यू टू पी, फ्रॉम क्यू टू पी। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, ये सारे के सारे कहां जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर। तो मैं डायग्राम को थोड़ा चेंज करता हूं, आप समझिएगा इसको क्या हुआ। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे, जा रहे ना यहां पर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं, और यहां पर क्या रहे, खाली जगह रह जाएगी। खाली का मतलब पॉजिटिव, समझ रहे हैं। तो यहां पर ये जो फोर्स लगी, कौन सी फोर्स लगी आपकी, लॉरेंज फोर्स लगी। ठीक है, कौन सी फोर्स लगी, लॉरेंज फोर्स। और क्या नाम दे दिया हमने, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। वैसे तो साथ में क्या था, साइन 90 डिग्री, तो कितना बन जाएगा, क्यू वी बी। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, किस पे लगी, इलेक्ट्रॉन्स पे लगी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब ऊपर चले जाएंगे, यहां पर नेगेटिव चल गया और यहां पर हमारा पॉजिटिव, तो यहां पर एक क्या बन जाएगी आपकी, समझ पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अगर हम बात करें एफएम की, एफएम कहां लगा आपका, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, गलत बोल रहा हूं, कहां लगा आपका एफएम, ऊपर की तरफ। ये क्या है आपका एफएम, फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या हो रही है, कोलेक्ट हो रही है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको समझना है हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब इस फोर्स की वजह से, एफएम की वजह से ऊपर गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब खुद सोचिए इसकी जैसे ये काम हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अब ये तो है नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन यहां पर भी होंगे, काफी सारे इलेक्ट्रॉन थे, अभी एकदम तो नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिपल्शन होगी। कहां पर होगी रिपल्शन, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एफ ई लगेगा, समझ पाए। और ये कौन सा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास
यहां पर Fm की वजह से चार्ज कलेक्ट होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे P पे, कौन से नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव कहां पर आता जाएगा नीचे। इन द सेम वे आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता चला जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर कौन सा एक फोर्स लगेगा Fe, किस पे, इलेक्ट्रॉन्स जो बाकी के बचे हैं उन पे। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, कब तक चलती जाएगी, जब तक कि Fm किसके बराबर ना हो जाए, Fe के बराबर ना हो जाए, Fe के बराबर ना हो जाए। समझ पाए ये बात? जब ये ऐसा होगा तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ये बात? स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम आने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास Fm कितना था, QV, B था sin 91 था, और ये कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, QE हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, VB इज इक्वल टू E। ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए, तो यहां तक आपका आर्टिकल खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा यहां पर। अब बात ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा एट द एंड ऑफ Q एंड P, क्योंकि यही मूव कर रहा है ना आपका, तो एट दी एंड, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, बाकी आर्म्स का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आप सोचिए कि यहां पर हमारे पास कितना ईएमएफ जनरेट होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है V इज इक्वल टू EL, V इज इक्वल टू EL। अब यहां पर आप सोचिए कि EL, E की वैल्यू कितनी है, BV है, और ये क्या आएगा V, और यही क्या आपके पास EMF है, यही क्या आपके पास EMF है। समझ पाए? BVL, EMF जनरेटेड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर PQ। यहां तक नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अब बात आती है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे देंगे। दिस इज योर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए इसको ध्यान से, देख पा रहे हैं, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मैंने ऐसे किया, इसको PQ को हम कहां पर लेके जा रहे हैं, टुवर्ड लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ये क्या देगा आपको, इंड्यूस करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइक दिस वन। ठीक, तो यहां पर हमने एरो लगाए हुए हैं, इस चीज को चेक कीजिएगा, इंड्यूस की करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। क्लियर? कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। ध्यान से इस डायरेक्शन को देखिए, क्योंकि कंफ्यूजन कहां रहता है आपका, इंड्यूस की डायरेक्शन में। तो यहां पर क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करके देखेंगे तो गलती हो जाएगी। दिस इज योर राइट हैंड, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर राइट हैंड। ये फोर्स है आपकी, जो PQ रॉड है वो किधर आ रही है, लेफ्ट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। तो ये जो है आपकी फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये कहां आ रही है, नीचे की तरफ, फ्रॉम P टू Q, P टू Q। ध्यान से देखिए, P टू Q, मैं एरो लगा रहा हूं, P टू Q। तो करंट कैसे बनेगा, इंड्यूस करंट, लाइक दिस वन। ठीक, ये नोट डाउन कीजिए आप। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हमें भी हो जाता है, हम पढ़ा रहे हैं आपकी तरफ देख के तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड कब लगेगा, राइट, और लेफ्ट कब लगेगा और राइट कब लगेगा। तो इंड्यूस करंट के लिए हमें कौन सा लेना है, राइट हैंड। तो राइट हैंड हमारा ये है, अगेन रिपीट करता हूं, ये आपकी फोर्स है, कहां लग रहा है, इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, PQ में ऐसे, तो कुछ क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा इसमें। इंड्यूस करंट कैसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक, यहां तक कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्स को। फोर्स ऑन PQ, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा आपने पढ़ा था, और इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि इस PQ का रेजिस्टेंस कितना है, R है, और बाकी PSSR और SRQ जो है इसका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का कितना हो जाएगा, R प्लस इन सबका रेजिस्टेंस जो कि नेग्लिजिबल है, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो E/R आपका करंट बन जाएगा, जो कि कैसा है, इंड्यूस्ड करंट है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, और I की वैल्यू क्या है, E/R। E क्या है आपका, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या थी, BLV, अभी हमने निकाली थी। तो यहां से हमारे पास जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, B²L²V डिवाइड बाय R। ये फोर्स किसके कारण है, इंड्यूस्ड EMF के कारण है। ये फोर्स किसके कारण है, इंड्यूस्ड EMF के कारण है। एंड एज पर लेंजिस लॉ, एज पर लेंजिस लॉ, ये कैसा होना चाहिए, ये अपोजिट होना चाहिए इस मोशन के, यानी ये फोर्स कहां लगना चाहिए, हमें यहां पर लगना चाहिए, क्योंकि लेंजिस लॉ क्या बोलता था कि EMF प्रोड्यूस होगा तो एक फोर्स क्या करेगा, क्या करेगा, एक फोर्स अगेंस्ट होगा इस प्रोसेस के। किसको हम इधर लेके जा रहे हैं,
तो ईएमएफ बनेगा, लेकिन फोर्स क्या करेगा, उसको बैक लेके जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। इसको भी नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अब बात आती है आपकी पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स। F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एफ वी, दैट इज द पावर डिलीवर्ड बाय सम मैकेनिकल सोर्स, ये कह सकते हैं आप। तो F क्या है हमारा, हमने अभी निकाला था, और V यहां से हमने मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब लेकिन पावर एक दूसरा तरीका भी आता है जो आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, पावर एज पर जूल लॉ, एज पर जूल लॉ। तो पीजे लिख दिया मैंने, आई स्क्वायर आर, आई हमने अभी निकाला था, ठीक, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पावर एज पर जूल लॉ है और ये मैकेनिकल पावर है, दोनों ही क्या है, दोनों ही पावर क्या है, सेम है। इट मींस जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो मैकेनिकल पावर का यूज होता है, वो पावर एज पर जूल लॉ भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब पहले हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से फिर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। आप इसको ध्यान से अपने नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, go to the comment box and write your comment. Thank you very much.